नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर जनपद की नगर पंचायत पुरकाजी में ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला, जहां चेयरमैन जहीर फारूकी के आह्वान पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने एक साथ राष्ट्रीय काम किया। इतिहास तब बनता है जब लोग एक साथ मिलकर बदलाव की अलग जगाते हैं और ऐसा ही नजारा देखने को मिला मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी नगर पंचायत में, जहाँ चेयरमैन जहीर फारूकी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में महिलाओं ने पहली बार सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान गाकर देशभक्ति की नई मिसाल पेश की। यह नजारा किसी उत्सव से कम नहीं था, जब पुरकाजी की गलियों से लेकर आयोजन स्थल तक महिलाएं अपने कदमों से इतिहास रचने निकल पड़ी। सुबह से ही नगर की गलियां देशभक्ति गीतों से गूंज रही थी। हर गली मोहल्ले में महिलाओं का जन सैलाब आयोजन स्थल की ओर उमड़ रहा था, जहां चेहरे पर आत्मविश्वास, दिल में देश के प्रति प्रेम और आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने। इन भावनाओं के साथ महिलाओं ने अपने कदम आगे बढ़ाए। कार्यक्रम स्थल पर जब हजारों की संख्या में महिलाओं ने एक साथ राष्ट्रीय गान गाया, तो वह क्षण सिर्फ पुरकाजी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन गया। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। नगर पंचायत पुरकाजी के चेयरमैन जहीर फारूकी ने हमेशा से महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अलग अलग पहल की है। यह आयोजन भी उसी कड़ी का हिस्सा था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी बेटियां और बहनें सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, उन्होंने देश की आजादी में भी अपना योगदान दिया था और आज भी हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही है। हमें अपनी बेटियों को पढ़ाने, उन्हें आगे बढ़ाने और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना होगा। राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है और पुरकाजी की महिलाएं इस बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। चेयरमैन जहीर फारूकी ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में नगर पंचायत पुरकाजी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जल्द ही महिलाओं के लिए विशेष जिम की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि वे अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजें ताकि वे शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं को लाभ उठाएं और नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस भव्य आयोजन की चर्चा मुजफ्फरनगर जिले भर में हो रही है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का संदेश था। चेयरमैन जहीर फारूकी ने सभी महिलाओं और सभासदों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी तरह के आयोजन को जारी रखने का संकल्प लिया। और जैसा प्रोग्राम यहाँ पर महिलाओं के लिए किया गया है, ऐसा पहले कभी न हुआ है और न ही हमने कहीं और सुना है किसी एरिया में। और यहाँ पर महिला की शक्ति के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा बोला भी गया है और हम लोगों ने देखा भी है। अब कस्बे में रहते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर सब कुछ इंतजामात बहुत अच्छे हैं और कैमरे सब जगह लगे हुए हैं। महिला जिम बना हुआ है यहाँ पर और लाइट की भी अच्छी सुविधा है और काफी लंबे रास्ते तक यहाँ पर लाइट की सुविधा है, तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है। सुबह 4 बजे भी अगर महिलाएं अपने जिम जाना चाहती हैं या वॉक पे जाना चाहती हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। तो और ऊपर से सबको यहाँ पर बुलाना और एक साथ राष्ट्रगान करना, जो हमने कभी स्कूल के टाइम में किया होगा, तो उससे हमें लगता है मतलब बहुत अच्छा महसूस भी हुआ आके। और जितनी भी महिलाएं सब आई हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा महसूस किया है। तो बस पुरकाजी निवासी है, पहले भी कभी ऐसा प्रोग्राम कभी कोई नहीं, हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में अभी तक भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है यहाँ पर। जैसे आप चेयरमैन साहब की धर्मपत्नी है, किस तरह का जो फील करते हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित हुआ है और महिला को जो है मजबूत करने का कार्य किया है, क्या करना चाहिए चेयरमैन साहब? नहीं, महिलाओं को तो मजबूत किया गया है। जगह जगह शिक्षा के लिए अपील की जाती है कि बच्चों को भेजो, लड़कियों को भेजो, लड़कियों की पढ़ाई कराइए, आगे भेजिए उनको। तो लड़कियों की तो शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है, समझाते भी हैं सबको और प्रोग्राम भी करते हैं। और ये प्रोग्राम इसीलिए हुआ है कि लड़कियों को स्कूल जाने के लिए कहा जा सके कि वो पढ़ाई करें। और ये इस प्रोग्राम के जरिए उन्होंने यही जाहिर किया है कि महिलाओं की शक्ति के लिए है ना, तो महिलाओं की पढ़ाई के लिए और महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए है। सिर्फ घर में चूल्हे तक ही सीमित नहीं है, आपको पढ़ाई भी करना है और आगे भी जाना है। चेयरमैन साहब के बारे में दो लफ्ज कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे भाई भी हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड भी हैं और बहुत अच्छी औलाद भी है अपने माँ बाप की। ठीक है, तो उन्होंने घर में भी बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर रखा है और कस्बे में भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। पब्लिक हमें आगे बताती है, हम तो बाहर नहीं निकलते, लेकिन हमें फिर भी बहुत लोग आके बताते हैं कि कितना अच्छा बाहर का अरेंजमेंट है, चाहे वो कावड़ के टाइम का हो या फिर कोई 26 जनवरी का हो, 15 अगस्त का हो। सब प्रोग्राम का जो होता है अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है। हर चीज को बड़े प्लान से लेके चलते हैं, वो चाहे वो घर में हो चाहे बाहर। जैसे आज इतनी सारी महिलाएं इतनी तादाद में आई थी, उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उनका तो बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि वो अपना टाइम अपने घर से अपना काम पूरा करके टाइम से यहाँ पर आई, बैठी, अपना टाइम दिया और फिर हमारी बात भी उन्होंने सुनी। और मैं दुआ करती हूँ कि वो आगे इन बातों को समझें और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे भेजें
लड़कियों को पढ़ाई के लिए आगे भेजें, यही कहना चाहूंगी। जैसे आज यहाँ से शिक्षा लेके जा रही हैं औरतें, क्या आगे घर बाहर से इस तरीके से चलाएंगी, शिक्षा प्राप्त करेंगी? लड़कियां जो लेके शिक्षा जो लेके यहाँ से जा रही हैं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं उनको, तो उनको करना चाहिए। जो चेयरमैन साहब उनको राह दिखा रहे हैं, पढ़ाई की दिखा रहे हैं, महिला की शक्ति के लिए बता रहे हैं, तो उसके बारे में उनको सोचना चाहिए और अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लड़कियों को बाहर निकालें, पढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आजादी है, लेकिन पढ़ाई तो सबके लिए जरूरी है, आगे की पीढ़ियों के लिए जरूरी है। जो हमारे यहाँ के बच्चे आगे होंगे उनको हम तभी तो पढ़ा सकते हैं जब हम खुद पढ़े लिखे होंगे। घर का माहौल हम तभी तो अच्छा कर सकते हैं जब हम खुद पढ़े लिखे होंगे। इस तरीके के जो सशक्तिकरण की अगर बात करें महिलाओं की, तो ये महिला संगठन में तो देखा, लेकिन यहाँ के राजनीति मतलब चेयरमैन जो थे उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। यहाँ के जो ज़हीर फारूकी हैं चेयरमैन साहब, उन्होंने नारी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बात रखी है। और यहाँ जो ये प्रोग्राम किया है कि महिला और पुरुष का दोनों का बराबरी का हक है, तो जिस तरीके से 26 जनवरी 15 अगस्त मनाया जाता है, तो इसी तरीके से क्यों ना महिलाओं के साथ में महिला सशक्तिकरण को और देशभक्ति का नाम दिया जाए। तो यहाँ पंडाल में हजारों की तादाद में महिलाएं आए और उनका ज़हीर फारूकी ने बहुत अच्छे से सम्मान किया। आप महिलाओं का संगठन भी चलाती हैं, उसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं महिला संगठन चलाती हूँ, 20 सालों से मैं महिला संगठन में काम करती हूँ, लेकिन अभी मैंने खुद की अपनी संस्था रजिस्टर कराई है पंथ फाउंडेशन के नाम से। तो जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब काम कर रहे हैं, तो वही हमारे दिल में भी एक ऊर्जा है कि लड़कियों की एजुकेशन को लेके और महिलाओं की हेल्थ को लेके काम कर रहे हैं हम। चेयरमैन साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे जो इतना बड़ा प्रोग्राम जो है आयोजित किया? मैं तहे दिल से अपने साथियों की साइड से, सबकी साइड से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस तरीके जैसे ज़हीर फारूकी चेयरमैन साहब हैं, वो हमेशा ही चेयरमैन रहे और बड़े पद पे भी जाए, क्योंकि इस तरीके से पहले किसी चेयरमैन ने काम नहीं किया। देश में जो है कहीं आपने सुना है टहल का मच जाएगा, जो नहीं ऐसा कभी किसी देश में ऐसा ना देखा, ना सुना, ना किया। क्योंकि जैसे हमारी महिलाओं के लिए जिम स्टार्टिंग में जो जिम की बनाया, तो उसमें महिलाएं जाती हैं जिम के लिए, पुरुषों के लिए सब जगह जिम देखा गया, लेकिन ये प्रकाजी ऐसे जो ज़हीर फारूकी जी ने जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने अपना यहाँ जिम बनाया महिलाओं के सम्मान में। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी लड़कियां हैं वो आप शिक्षा में आगे। आदरणीय चेयरमैन साहब श्री ज़हीर फारूकी जी ने औरतों के सम्मान में ये प्रोग्राम किया है। जैसे मई में महिला दिवस होता है, तो आज हमारे यहाँ 16 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। औरतों के सम्मान के बारे में, औरतों की शक्ति के बारे में, औरतों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। घर का काम तो सभी लड़कियां करती हैं, सारी महिलाएं करती हैं, लेकिन उनको बाहर निकल के देखना चाहिए भारत देश में, संसार में क्या हो रहा है। जहाँ औरतें घर का काम करती हैं, वो औरतें आज हवाई जहाज भी चला रही हैं। अगर हम फूल हैं तो हम चिंगारी भी हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने यही कहा है कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, घर से बाहर निकलो, उनकी शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चेयरमैन साहब ने आपको देशभक्ति के लिए भी प्रेरित किया है, इसके बारे में? चेयरमैन साहब ने देश की भक्ति के लिए पहले भी महिलाओं ने बहुत काम किया है, और आज की महिलाएं तो पढ़ी लिखी हैं, वो और ज्यादा इस बारे में सोच सकती हैं। देश को आगे बढ़ाने में, देशभक्ति में महिलाओं का आज भी बहुत बड़ा योगदान है। देश में कहीं भी जो है महिला दिवस जो है इस लेवल पर नहीं मनाया जाता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देश में महिला दिवस सिर्फ मई में, शायद जो भी मार्च या मई में होता है, लेकिन हमारे पुरकाजी में ये साल में एक बार 2 साल से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और ऐसा आपने ऐसा पहले नहीं, कहीं नहीं देखा, पूरे विश्व में नहीं देखा। चेयरमैन साहब के बारे में क्या कहते हैं? चेयरमैन साहब के बारे में कहना चाहूंगी, यंग युवा और आज हमारे पुरकाजी के सबसे अच्छे चेयरमैन, नई सोच, नई पीढ़ी और नई उमंग, और इससे ज्यादा क्या कहूँ, भगवान इनको लंबी उम्र दे। देखिए, आज 16 फरवरी 2025 को पुरकाजी महिला दिवस के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन पुरकाजी में किया गया है, जिसके अंदर पुरकाजी कस्बे की सभी जाति और धर्म की महिलाओं ने जिसमें भाग लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि पुरकाजी के अंदर जो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 23 मार्च को राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के अंदर पुरुष भाग लेते हैं। तो पुरकाजी की महिलाओं का हमसे यही मांग थी कि महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम कराया जाए, जिसके अंदर वो देशभक्ति के कार्यक्रमों में भाग ले सके। आज सामूहिक राष्ट्रगान का कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर हजारों महिलाओं ने भाग लिया, सभी जाति और धर्म की महिलाओं ने भाग लिया, और एक सुंदर और कामयाब कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी कुछ समापन अच्छी तरह से हुआ है, और
कार्यक्रम का जो उद्देश्य था सबको राष्ट्रगान से जोड़ना, सब वो पूरी तरह से सफल हुआ है। देश में इस तरह का जो है प्रोग्राम कहीं देखने को नहीं मिला है, आपने इस तरह का देखिए मुझे भी कहीं देखने को नहीं मिला है आज तक इस तरह का कार्यक्रम, और मेरा मुख्य उद्देश्य भी यही था। दुर्गाजी के अंदर में जब महिलाओं की बेहद मांग है, महिलाओं की बेहद मांग पर यह कार्यक्रम किया गया था, और उसके अंदर सभी वार्ड के सभी सभासदों का, सभी महिलाओं का, सभी का पूरा तरह से सहयोग मिला है और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सभी की सोच से अलग हटके आप काम करते हैं, ये कहां से दिमाग में लाते हैं? ऊपर वाले ने सबको अलग अलग दिमाग दिया है, अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग विचारधारा है। मेरी सोच यही है कि हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलेंगे और समाज के अंदर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र प्रेम है, देशभक्ति है और विकास कार्य है, उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है चेयरमैन के रूप में, तो हम उसे बखूबी इसी तरह से निभाते हैं कि काम वही करते हैं जो जनहित में होता है, सबको साथ जोड़ के चलते हैं। और राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है और राष्ट्रवाद की विचारधारा से बड़ी कोई विचारधारा नहीं है। इसी विचारधारा में हम सभी को जोड़ के चलते हैं। ये प्रोग्राम 3-4 हजार महिलाएं आई थी और प्रोग्राम की व्यवस्था जो सफल हुई है, उन सबका आपका धन्यवाद है। आपने भी लिखा है सभी महिलाओं का धन्यवाद, जितनी महिलाओं ने इसके अंदर भाग लिया, और अगली बार इससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस बार ये हमारा दूसरा कार्यक्रम था और अगली बार इससे और बेहतर कार्यक्रम करने का हमारा प्रयास रहेगा। पूरी टीम का धन्यवाद, सभी आने वाली महिलाओं का धन्यवाद, जो सभी वार्ड के मेंबरों ने सहयोग करा, उन सबका धन्यवाद। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।